नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर समेत पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि पंजाब में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जा रहा है। वहीं इन सबके साथ ही झारखंड की मंदार, आंध्र प्रदेश की अतमाकुर, त्रिपुरा की अगरतला टाउन, बोरदोवाली की सुरमा और जुबराज नगर की विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के विधानसभा में भी निर्वाचित होने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा देने के कारण खाली हो गई है और ऐसा ही पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान ने संगरूर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में मतदान शुरू होने से पहले गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी रात में ये जागा रहा और हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज थाना, कोतवाली थाना, सिविल लाइंस थाने में ले गए थे। गंज थाना अध्यक्ष ने सबसे अभद्र व्यवहार किया, वहीं हिंसा भी की। सपा नेता ने कहा कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में मतदान शुरू होने से पहले ये गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी रात जागा रहा और हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज थाना, कोतवाली थाना, सिविल लाइंस थाना में गए थे। गंज थाना अध्यक्ष ने उनके साथ, सबके साथ अभद्र व्यवहार किया और हिंसा भी की। वहीं सपा नेता का कहना है कि मतदान का अगर प्रतिशत कम होता है, वोट परसेंटेज कम होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो मानते हैं कि हम क्रिमिनल हैं और बाकी भी बहुत सी बातें कहीं, पर अंत में उनका एक ये भी वाक्य था कि वैसे ही हमारा शहर भी मान लिया गया है कि रहना है तो सहना है। इसके अलावा आजम खान ने लोगों से अपील की कि जनता पूरी मजबूती से वोट करे और अगर आप पर ज्यादती हो तभी आप वोट करें। विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा वोट मिलना चाहिए और इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। तो रामपुर से सपा के प्रत्याशी आसिम रजा ने भी दावा किया था कि पुलिस सपा कार्यकर्ताओं पे ज्यादती कर रही है और उन्होंने कहा था कि पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को घर से उठा रही है। तो एक बार फिर से आजम खान सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का कहना है कि रामपुर में अगर वोट परसेंटेज कम होता है, विधानसभा उपचुनाव के बीच वोट परसेंटेज कम होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सपा नेता ने कहा कि उनके साथ हिंसा हुई है, मारपीट हुई है और अगर प्रत्याशी को भी किसी तरह का नुकसान होता है या वोट परसेंटेज क्षेत्र में कम देखा जाता है तो इसके लिए पूर्ण जो जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की होगी। ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं सपा नेता आजम खान ने। आपको बता दें कि रामपुर में वोटिंग से पहले आजम खान का ये बड़ा आरोप सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि थानों में ले जाकर लोगों को पीटा गया है। आजम खान अक्सर अपनी बयानबाजियों की वजह से तो सुर्खियों में रहते ही हैं और एक बार फिर से उनका बड़ा बयान सामने आया है और उनका कहना है कि पुलिस ने उनके लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया है और आजम खान के गंभीर आरोप के बाद
उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस क्षेत्र में वोट परसेंटेज कम होता है, मतदान का प्रतिशत कम होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। तो आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहा है और कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इसी बीच रामपुर सीट से सांसद रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई। हम तो मानते हैं कि हमारे साथ चाहे जो भी सलूक करे वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर जिस तरह का सलूक हमारे लोगों के साथ हुआ है तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि हमें यहां पर रहना है तो सहना है। इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमसे जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरह से आजम खां का ये बड़ा बयान सामने आया है कि रहना है तो सहना है, साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं आजम खां की जो बयानबाजी आ रही है उसको देखने और सुनने लायक है कि आरोप उन्होंने लगाया कि रामपुर में और रामपुर को लेकर उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि थानों में ले जाकर जिस तरह से आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के नेता है आजम खां और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, रीढ़ माने जाते हैं। रामपुर में मतदान शुरू होने से पहले गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि पूरी रात जागा रहा हूं। हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज थाना, कोतवाली थाना, सिविल लाइन थाना में गए थे। गंज थाना क्षेत्र में सबसे अभद्र व्यवहार किया, हिंसा की गई। सपा नेता ने कहा कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और तो प्रशासन इसका जिम्मेदार है जी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि अगर लोकसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत गिरा है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। उन्होंने रातों रात तबाही मचा दी है। रामपुर में हर जगह जीप और सायरन की आवाजें थी। वे लोगों को थाने ले गए थे और उन्हें पीटा था। मैंने सुना कि कुछ लोगों को भी पैसे भी दिए गए थे। यह शर्मनाक है। उन्होंने कई ऐसे आरोप यूपी सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि हम तो मानते हैं कि क्रिमिनल हैं और हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, पैसे किताब डकैती आरोपी हैं। वैसे ही हमारा शहर भी मान लिया गया है, रहना है तो सहना है। तो ये आरोप उन्होंने यूपी सरकार पर लगाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपील की है उन्होंने जनता से कि पूरी मजबूती से वोट करें और अगर आप पर जायती हो तभी आप वोट करें। विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा वोट मिलना चाहिए। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए थे, लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी, इसका आरोप उन्होंने लगाया था कि और कई सारे ट्वीट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे यूपी सरकार पर। तो लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव होने से पहले अगर इस तरह से आरोप लगेंगे तो जरूर इसका कहीं ना कहीं कुछ असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या नतीजे आते हैं और किस तरह से वोटिंग होती है। जी नितिन, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कहीं आजम खां ये दांव पेच खेल रहे हों? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का काम तो सभी लोग कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को लेकर, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं वो 27 महीने जेल में रहे, उसके बाद फिर वो छूट के आए, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में शेयर करना चाहते थे। उन सब बातों को उन्होंने रखा है जी, और बिल्कुल। वो सीट कहीं ना कहीं जाने ना पाए। उनको कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है क्योंकि भाजपा का जो प्रदर्शन पिछले दिनों रहा है वह काफी बेहतर रहा है। चाहे विधान परिषद में जो प्रदर्शन रहा है उसको देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि विधान परिषद में अच्छा प्रदर्शन किया है भाजपा ने। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हो रहा है लोकसभा में, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा वह सीट कहीं पा ना जाए, इससे पहले वह जनता को लुभाने में पड़े हुए हैं। इसीलिए वह और अखिलेश यादव, सपा मुखिया लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि रिजल्ट क्या आता है ये देखना लायक होगा। जी बिल्कुल। तो इस तमाम बातचीत के लिए नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।